सोचिए आपका फोन बजे और दूसरी तरफ से आपके बॉस, बैंक या किसी अपने की आवाज आए। लेकिन सच्चाई ये हो कि वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक एआई की हो। डरावना लगता है ना? आज हम उस झूठे सुरक्षा के एहसास को तोड़ने वाले हैं जो शायद हम सबके अंदर है। इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम ठीक यही समझाने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स ने मिलकर डिजिटल फ्रॉड की इस पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। ये अब सिर्फ पुराने ढंग से पैसे चुराने का तरीका नहीं रहा, बल्कि एक बिल्कुल नया और बेहद खतरनाक साइबर ट्रैप बन चुका है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक रोड मैप फॉलो करेंगे। शुरुआत करेंगे एआई स्कैम्स के एवोल्यूशन से, फिर देखेंगे कि क्लोनिंग अटैक काम कैसे करता है। उसके बाद इंस्टेंट पेमेंट ट्रैप्स और फेक सपोर्ट सिस्टम को समझेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे ठोस नियम भी तय करेंगे जो हमें इन स्कैम से बचा सकते हैं। एक वक्त था जब स्कैम कॉल्स को पहचानना काफी आसान होता था, लेकिन आज का ये फ्रॉड क्लमजी नहीं रहा, बल्कि एक सटीक क्लोन बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस ऑटोमेटेड सोशल इंजीनियरिंग के विकास को। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआई ने उन सभी पुराने निशानों को पूरी तरह मिटा दिया है जो पहले फ्रॉड की पहचान होते थे। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। पहले के स्कैम्स में टूटी फूटी इंग्लिश होती थी, अजीब से नंबर्स और खराब एडिटिंग होती थी, राइट? लेकिन अब दाएं तरफ देखिए। एआई स्कैम्स में क्लोन्ड आवाजें होती हैं, बिल्कुल परफेक्ट ग्रामर, और स्कैमर्स स्थानीय भाषाओं में इतने धाराप्रवाह बोलते हैं कि उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इस नए खतरे को नाम दिया गया है सिंथेटिक फ्रॉड। ये सिर्फ जेब काटने जैसा आम जुर्म नहीं है, ये एक ऐसी ऑटोमेटेड सोशल इंजीनियरिंग है जो इंसानी बातचीत की बिल्कुल सटीक नकल करती है। इसका अकेला मकसद होता है एक बड़े पैमाने पर हमला करना और सीधे तौर पर घबराहट पैदा करके हमारे जज्बातों को निशाना बनाना। अब हम आते हैं उस सबसे तेजी से बढ़ने वाले खतरे पर जिसने आजकल सबको हिला कर रख दिया है। वो है जानी पहचानी आवाजों का एक हथियार की तरह इस्तेमाल होना। इसे हम व्हाट्सएप फैमिली इमरजेंसी क्लोनिंग अटैक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये अटैक आखिर बिल्ड कैसे होता है। ये पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली 3 आसान कदमों में काम करता है। पहला स्टेप, आपको एक अनजान नंबर से एक मैसेज आएगा। दूसरा स्टेप, पब्लिक सोशल मीडिया डेटा से आवाज चुराकर एआई के जरिए एक वॉइस नोट जनरेट किया जाएगा। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, अचानक से किसी इमरजेंसी का हवाला देकर तुरंत पैसे की मांग की जाएगी। स्क्रीन पर लिखे इन शब्दों को पढ़िए। हाय मॉम, मेरा फोन टूट गया है, ये मेरा नया नंबर है, मुझे तुरंत पैसे चाहिए। ठीक यही वो लाइन है जो स्कैमर्स यूज करते हैं। ये शब्द दिमाग में सीधे एक पैनिक बटन दबा देते हैं। और सच्चाई ये है कि जब आप डर जाते हैं ना, तो आपका लॉजिकल वेरिफिकेशन सिस्टम बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। यही जज्बाती हमला इस पूरे फ्रॉड की सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये एआई स्कैम्स इतने तबाहकुन कैसे बन जाते हैं? इसका जवाब है स्पीड और पैनिक का कॉम्बिनेशन, यानी इंस्टेंट पेमेंट ट्रैप। यूपीआई जैसे फास्ट पेमेंट नेटवर्क्स की स्पीड ही इनका सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि एक बार पैसे निकल गए तो उन्हें वापस लाने का कोई वक्त ही नहीं मिलता। यहाँ एक क्रिटिकल सच है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी किसी भी हाल में पिन डालने की जरूरत नहीं होती। स्कैमर्स अक्सर यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट्स को रिफंड या इनाम बताकर भेजते हैं, और लोग गलती से पिन डालकर दरअसल अपने ही अकाउंट से पैसे निकालने की इजाजत दे देते हैं। ये एक छोटी सी भूल बहुत भारी पड़ती है। स्कैमर्स ने अब इस पूरे सिस्टम को किसी बड़ी फैक्ट्री की तरह इंडस्ट्रियलाइज कर लिया है। अब हम बात करेंगे उनके फेक सपोर्ट ऑपरेशंस की। यहाँ वो सीधे किसी बैंक या टेलीकॉम कंपनी के आधिकारिक नुमाइंदे बनकर आपसे बात करते हैं। एआई के आने से अब उनके पास एक ऐसा हथियार है जो बिना रुके फ्लुएंट ऑडियो जनरेट कर सकता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल, बंगाली या मराठी। एआई की मदद से उनके पास 24/7 काम करने वाले चैटबॉट्स हैं जो इतने प्रोफेशनल सुनाई देते हैं कि एक पल के लिए लगता ही नहीं कि ये कोई धोखा हो सकता है। ये चीज़ एक झूठी लेजिटिमेसी क्रिएट कर देती है। ये फेक सपोर्ट एजेंट्स आमतौर पर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया है, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या यूपीआई एक्सेस सस्पेंड कर दिया गया है। इन रटी रटाई बातों से सामने वाले पर इतना दबाव बनाया जाता है कि घबराहट में लोग अपना ओटीपी शेयर कर देते हैं या अपना फोन रिमोटली किसी अनजान को एक्सेस करने देते हैं। लेकिन घबराइए मत। इस समस्या की परेशानी से हटकर
अब हम उन कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं जो हमें इस खतरे से महफूज रख सकते हैं। अपना डिफेंस प्लेबुक तैयार करना ज़रूरी है ताकि हम अपने परिवारों को इस सिंथेटिक फ्रॉड से बचा सकें। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमें इन डिजिटल बचाव के नियमों को सख्ती से अपनाना होगा। जब भी किसी मैसेज में जल्दबाजी दिखाई जाए तो हमेशा सवाल उठाएं। कलेक्ट रिक्वेस्ट की पूरी जांच करें। एसएमएस की जगह ऐप बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। अपना स्क्रीन एक्सेस कभी किसी से शेयर न करें। और सबसे अहम बात, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट रखें। याद रखिए, आपका पब्लिक सोशल मीडिया डेटा एआई क्लोनिंग के लिए सिर्फ एक कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल है। इन आवाज क्लोन करने वाले हमलों से बचने का एक सबसे असरदार तरीका है एक फैमिली वेरिफिकेशन कोड बनाना। एक आसान सा प्राइवेट पासवर्ड या फ्रेज जो सिर्फ आपके परिवार को पता हो। अगर कभी अचानक ऐसी कोई फेक इमरजेंसी कॉल आए तो इस कोड की मदद से आप तुरंत पहचान वेरीफाई कर सकते हैं। चाहे आवाज कितनी भी असली क्यों न लग रही हो, इस कोड के बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हुए ये देखना बहुत जरूरी है कि इन खतरों का भविष्य क्या है। आने वाले वक्त में डिजिटल ट्रस्ट इस बात पर टिकेगा कि हमारा मनोविज्ञान कैसा है, ना कि सिर्फ तकनीक पर। और ये टाइमलाइन बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि आगे क्या आने वाला है। 2024 में हम वॉइस क्लोनिंग देख रहे हैं, लेकिन 2025 तक हमें पूरी तरह से एआई द्वारा संचालित सिंथेटिक सपोर्ट एजेंट्स दिखेंगे। और 2026 आते आते हमलावर हाइपर पर्सनलाइज्ड लाइव वीडियो डीपफेक्स का इस्तेमाल करने लगेंगे, यानी वीडियो कॉल पर दिखने वाला शख्स और उसकी हरकतें तक असली नहीं होंगी। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस आने वाले दौर में हम विश्वास को आखिर वेरीफाई कैसे करेंगे? सच्चाई तो ये है कि इंटरनेट की इस दुनिया का सबसे सुरक्षित नागरिक कोई बड़ा सॉफ्टवेयर कोडर नहीं है, बल्कि वो शांत इंसान है जो पैनिक नहीं करता और फैसला लेने से पहले हर बार फैक्ट्स को वेरीफाई करता है। क्योंकि याद रखिए, एआई स्कैम्स टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि हमारे जज्बातों को हाईजैक करते हैं। इसलिए हमेशा शांत रहें और वेरीफाई जरूर करें।